हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य चैनल। आज की क्लास में अपन देखेंगे, लास्ट क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था। अगर अपन बात करें, अपन ने अल्कोहल और फिनॉल की अम्लीयता की तुलना की थी, जहां पे मैंने ये बताया था कि अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा अम्लीय होता है। आज की क्लास में आपको उतना ही बोलना है जितना पूछा जाए। अल्कोहल और फिनॉल में कौन ज्यादा अम्लीय होता है। अरे कल की क्लास में अपन ने यही बात की थी ना, कौन ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल। फिनॉल की अम्लीयता अल्कोहल से ज्यादा होती है, ठीक है। फिनॉल अल्कोहल से क्या होता है, ज्यादा अम्लीय होता है। इसका कारण जो था वो ये था कि अगर मैं बोलूं कि जब अपन किसी को भी है ना ऐसे देखना हो ना कि कौन अम्लीय है या कौन नहीं है, या अम्लीय व्यवहार चेक करना हो, एसिडिक स्ट्रेंथ जब भी अपने को चेक करनी होती है, अपन उसके अंदर से क्या निकाल देते हैं, हाइड्रोजन। जब मैंने फिनॉल से हाइड्रोजन निकाला तो बनने वाली संरचना का नाम, वेरी गुड, क्या नाम है इसका, फिनॉक्साइड। और जब मैंने आरओएच मतलब अल्कोहल से हाइड्रोजन निकाला तो संरचना का नाम, कौन सी संरचना, एल्कोक्साइड। एक है मेरे पास फिनॉक्साइड और एक है मेरे पास एल्कोक्साइड। तो फिर जब अपन ने देखा कि एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड में से कौन है जिसमें कि अनुनाद हो रहा है, तो फिनॉक्साइड आयन जो है वो किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, अनुनाद में। कुल मिला के ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस में जा रहा है, इस वजह से इसका स्थायित्व ज्यादा है, अतः इसकी अम्लीयता भी क्या होगी, ज्यादा होगी। आरओ माइनस में किसी भी प्रकार का अनुनाद नहीं पाया जाता है। अनुनाद अगर नहीं पाया जाएगा तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे स्थायित्व कम है। स्थायित्व कम है तो अम्लीय व्यवहार भी क्या होगा, कम होगा। लास्ट क्लास में अपन एक छोटे से रिलेशन के बारे में भी बात की थी। लास्ट क्लास में अपन एक छोटे से रिलेशनशिप के बारे में भी बात की थी कि हाँ, लास्ट क्लास में अपन एक रिलेशन की बात की थी कि क्रियाशीलता और स्थायित्व में कैसा संबंध होता है। अरे स्थायित्व और क्रियाशीलता में कैसा संबंध, कौन सा संबंध, कौन सा संबंध, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा उसका स्थायित्व कम। और मैंने एक और बात बोली थी कि अम्लीय व्यवहार, किसी भी यौगिक का अम्लीय व्यवहार किसके समानुपाती होता है, संयुग्मी क्षार के, संयुग्मी क्षार के, अरे संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के। जिस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा होगा उसका अम्लीय व्यवहार भी ज्यादा होगा। ध्यान रहेगी क्या बात, अरे ध्यान रहेगी बात। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा नहीं, ये सर का बॉक्स। साइंस सेकंड में 12th वाला यही है ना। हाँ, इसको पूरा ओपन करना पड़ेगा क्या एक बार मेरे को। यही वाला पीडीएफ पढ़ना था ना अपने को आज, अरे यही पढ़ना था ना, ठीक। ठीक है, ऐसे कर देंगे। हाँ तो देखो, अपना एक सवाल है यहाँ का कि क्वेश्चन ध्यान से सुनना सारे बच्चे। क्वेश्चन है कि फिनॉल ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिससे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती हो और फिनॉल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको अभी अपन डिस्कस करेंगे कि फिनॉल ऐसी दो अभिक्रियाएं बतानी है जिससे अपने को पता चले कि फिनॉल जो है वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो फिनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, फिनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है,
सोडियम फिनॉक्साइड, और कौन सी गैस बाहर निकालता है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। इसको ध्यान से सुनना एक बार। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, देखो ये अपने पास था फिनॉल, ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ध्यान देंगे इधर। ये अपने पास था फिनॉल, फिनॉल की अभिक्रिया मैंने किससे करवा दी? सोडियम से। अरे किससे करवाई? सोडियम से। तो क्या चीज बनती है, ध्यान देना। अगर मैं यहां पे बोलूं, क्या मैं सोडियम को ऐसे लिख सकता हूं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन? अरे क्या सोडियम धातु है, धातु को अपने ऊपर क्या रखना पसंद है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब सोडियम सोडियम प्लस में जाता है तो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। और इस फिनॉल को क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, ये फिनॉक्साइड आयन बनाएगा? अरे फिनॉल ने कौन सा आयन बनाया? मैंने बोला था फिनॉल से हाइड्रोजन निकालने के बाद जो स्पीशीज बनती है उसको अपन फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। इसने O- जब बनाया फिनॉक्साइड आयन, तो पीछे क्या निकाला? H+। ये H+ इस इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? कोई मेरे को प्रोडक्ट बता सकता है यहाँ पे? H+ इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस। अरे कौन सी गैस बनाएगा? देखो H+ प्लस इलेक्ट्रॉन, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है आपको, तो मैं यहाँ पे हाफ ऐड कर दूंगा, है ना। H2 का हाफ कितना होगा? एक हाइड्रोजन। अरे H2 का हाफ कितना होता है? सिंगल हाइड्रोजन। इधर भी सिंगल हाइड्रोजन। H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेम है। अरे +1 और -1, टोटल चार्ज 0, इधर भी टोटल चार्ज। इस अभिक्रिया को देखो, एक और तरीका बताता हूं, ये शायद अब तुमको याद आ जाए। इस पूरी रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया? 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की जब अपने रिएक्शन करवाई तो किसमें चेंज हो गया? H2 गैस में। किसमें चेंज हो गया? H2 गैस में। क्या ये वाली रिएक्शन याद आती है किसको? किस चीज की है ये? H+ के अपचयन की। अरे H+ के अपचयन की। हाइड्रोजन का जब अपन अपचयन करते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? मतलब H+ का जब अपन अपचयन करते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? हाइड्रोजन गैस में चेंज हो जाता है। याद है बात? तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्यों बनी, उसके पीछे की थोड़ी बहुत प्रोसेस समझते, ध्यान से सुनना। फिनॉल ने अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाला, फिनॉल ने अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाला तो फिनॉक्साइड आयन बना। जो H+ उसने निकाला, सोडियम तुमको पता है धातु है, और धातुएं क्या होती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। धातु को अपने ऊपर क्या रखना पसंद है? पॉजिटिव चार्ज। तो जब सोडियम सोडियम प्लस में जाता है तो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। H+ इस इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बनाती है? हाइड्रोजन गैस। तो अगर इस अभिक्रिया में ओवरऑल रिएक्शन क्या है बता देता हूं। यहाँ पे क्या बनता है? इस अभिक्रिया के अंदर एक बनता है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनता है? सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड का मतलब है सोडियम पे पॉजिटिव, और ये Na+ तो सोडियम, और ये पूरा आयन क्या कहलाता है? फिनॉक्साइड आयन। तो नाम बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। नाम क्या बन गया? सोडियम फिनॉक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकली? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का निकलना इस बात को इंडिकेट करता है। अब तुमको पता है ना, हाइड्रोजन कभी सुना हो? हाइड्रोजन को जब अपन जलाते तो पॉप साउंड आती है। अरे हाइड्रोजन को जब हम जलाते तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो हाइड्रोजन को अपन ने वहां पे जला के देखा तो पॉप साउंड आई, इसका मतलब है वहां पे अपने कौन सी गैस थी? हाइड्रोजन गैस थी। रिएक्शन को ध्यान से समझना। फिनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड। और सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में क्या निकलती है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्यों निकली? क्योंकि फिनॉल ने क्या दिया? H+ ने उस इलेक्ट्रॉन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाई? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना अपने को यह बात बताता है कि फिनॉल ने अपने अंदर से H+ निकाला है। इस वजह से फिनॉल अम्ल हुआ या नहीं हुआ? इस वजह से फिनॉल क्या है? एक अम्ल है। धन्यवाद। तो एक तो बना सोडियम फिनॉक्साइड और एक अपने हाइड्रोजन गैस निकली। सेकंड अभिक्रिया, फिनॉल NaOH से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम फिनॉक्साइड तथा से उत्पाद के रूप में जल निकलता है। इस वाली रिएक्शन को ध्यान से देखना। ये अपने पास फिनॉल, अरे ये क्या अपने पास? फिनॉल। फिनॉल की अभिक्रिया मैं किससे करवा रहा हूं? NaOH के साथ में। NaOH, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। O पे नेगेटिव, ये बॉन्ड टूटेगा तो O पे क्या आएगा? O पे क्या आएगा? नेगेटिव। और H पे क्या आएगा? पॉजिटिव। अब यहां से देखो H+ और OH- मिलके क्या बना लेंगे? H2O। और पीछे अगर अपन बात करें तो ये फिनॉक्साइड आयन, अरे ये तो फिनॉक्साइड आयन और यहाँ पे सोडियम ऐड हो गया, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन और सोडियम अट्रैक्शन है। सोडियम पे पॉजिटिव और फिनॉक्साइड आयन पे नेगेटिव। तो अट्रैक्शन की वजह से ये जो स्पीशीज बनी इसका नाम है सोडियम, अरे इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड। और ये अपने पास क्या निकला? वाटर मॉलिक्यूल। अरे वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया ना। तो कोई तुमको बोले कि यहाँ पे वाटर क्यों बना, तो तुम कहोगे कि NaOH से तो H- आया, और फिनॉल से क्या आया? H+। अरे फिनॉल से क्या आया? फिनॉल से H+ आया, NaOH से OH- आया, तभी तो क्या बना? यहाँ पे वाटर बना। इसका मतलब वाटर बनना इस बात को इंडिकेट करता है कि फिनॉल ने अपने अंदर से H+ निकाला होगा। और जब भी कोई स्पीशीज H+ निकालती है उसी को अपन क्या बुलाते हैं?
अम्ल बुलाते हैं। वापस से देखो 2 मिनट के अंदर ये पूरा क्वेश्चन रिवाइज करवा रहा हूं, ध्यान से सुनना। फिनॉल के अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली 2 अभिक्रियाएं, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली, पहला फिनॉल की अभिक्रिया करवा दो, किसके साथ में? सोडियम के साथ में, तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का निकलना इस बात को बताता है कि फिनॉल ने अपने अंदर से H+ निकाला, और जो H+ निकालता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? अम्ल। सेकंड पॉइंट की अपन बात करें तो फिनॉल की अभिक्रिया मैंने करवाई NH के साथ में, और NH के साथ में जब अपने फिनॉल की अभिक्रिया करवाई तो NaOH ने दिया OH-, फिनॉल ने दिया H+, अभी तो H+ और OH- से मिलकर क्या बनाया? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का बनना इस बात को इंडिकेट करता है कि फिनॉल ने अपने अंदर से H+ निकाला है, और H+ निकालने वाले क्या होते हैं? अम्ल। और अपने को बहुत अच्छे से लॉजिक पता है कि फिनॉल अपने अंदर से H+ क्यों निकालता है, क्योंकि फिनॉल जब जब अपने अंदर से H+ निकालता है तो स्पीशीज बनती है फिनोक्साइड आयन, जो कि अनुनाद द्वारा स्थायित्व को प्राप्त होती है, और उसमें अनुनाद की वजह से स्थायित्व बहुत ज्यादा होता है। अतः फिनोक्साइड आयन एक अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। ठीक है, सेकंड रिएक्शन देखो, फिनॉल NaOH से अभिक्रिया करी, Na+ और OH-, और फिनॉल ने तुमको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होने के कारण ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, हाइड्रोजन पे आंशिक धनावेश, ये पूरा पूरा हाइड्रोजन निकालेगा तो H+ और OH- मिलकर बनाएंगे वाटर, और ये O- के साथ Na+ अभिक्रिया करके बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये भी पूछ लिया जाता है सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला, तो सोडियम फिनॉक्साइड का फॉर्मूला याद होना चाहिए सबको। बेंजीन के ऊपर O-, इसको तो बोलते हैं फिनॉक्साइड, और उसके साथ में Na+ बैठा हो तो इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ध्यान रहेगी क्या बात? अब यहाँ पे एक नहीं 2 सवाल थे। पहला तो था कि ऐसी 2 अभिक्रियाएं दीजिए जिससे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है, दूसरा फिनॉल की अम्लता की तुलना किससे करनी है? एथेनॉल से। देखो एक है फिनॉल, एक क्या है मेरे पास? फिनॉल, तो ये मेरा फिनॉल, बेंजीन की खोपड़ी पे OH, उसको अपन फिनॉल बोलते हैं, और एक है अपने पास एथेनॉल। अरे एथेनॉल से तुलना करनी है ना, एथेनॉल में एथ का मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन, CH3 CH2 OH। अब बताओ जब भी मेरे को इन दोनों की अम्लीय प्रकृति देखनी होगी, इनके अंदर से क्या निकाल फेंकूंगा? हाइड्रोजन H+ निकल गया तो पीछे इधर बना फिनॉक्साइड आयन, क्या बना? फिनॉक्साइड आयन, जिसमें क्या पाया जाता है? अनुनाद। और इधर CH3 CH2O-, इसमें अनुनाद होगा क्या? इसमें अनुनाद नहीं, इसका मतलब स्थायित्व कम, स्थायित्व का मतलब अम्लीयता भी कम। इसमें अनुनाद होता है जिसकी वजह से इसका स्थायित्व ज्यादा, स्थायित्व ज्यादा मतलब अम्लीयता भी ज्यादा। तो जो अपन ने थ्योरी लिखी उसके एक बार ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है? विद इन सेकेंड तुम्हारे बात क्लिक कर जाएगी। अपन ने क्या लिखा है? फिनॉल की अम्लता, फिनॉल की अम्लता एथेनॉल से अधिक होती है क्योंकि एक प्रोटॉन त्यागने के पश्चात बना फिनॉक्साइड आयन अनुनाद में क्या पाया जाता है? अनुनाद पाया जाता है, जिससे फिनॉक्साइड आयन अत्यंत स्थायी हो जाता है, जबकि एथेनॉल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वापस से वो वाली बात आ चुकी है, क्रियाशीलता और स्थायित्व में कैसा संबंध होता है? अरे स्थायित्व और क्रियाशीलता में कैसा संबंध? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती। स्थायित्व और क्रियाशीलता में कैसा संबंध? कैसा संबंध? जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा उसका स्थायित्व कम। सुनना ध्यान से, CH3 CH2OH, इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाला तो बना CH3 CH2O-, है ना, H+ निकल गया इसके अंदर से। अब यहाँ पे देखो ये जो है ना CH3 CH2O-, बताओ इस O पे जो माइनस चार्ज है वो स्थानीकृत है या विस्थानीकृत? कल ही पढ़ा था अपन ने। देखो बहुत बढ़िया, जो जो बच्चे स्थानीकृत बोल रहे हैं एकदम सही जवाब दे रहे हैं। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्थानीकृत है, मतलब लोकलाइज्ड है। कैसा है? लोकलाइज, मतलब एक ही जगह पाया जाएगा, वो इधर उधर नहीं देखने को मिलेगा, मतलब वो घूमता नहीं है कहीं पे भी, कहीं पे भी घूमता। अब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो बताओ ये H+ इस O- के साथ मिलकर वापस ये बना लेगा, तो H+ तो वापस जुड़ गया CH3 CH2O- में। इसका मतलब इसने H+ से क्या कर ली? क्रिया कर ली। इसका मतलब ये कैसा है? अधिक क्रियाशील, और जो क्रियाशील अधिक होते हैं वो स्थायी। इसके क्रियाशील ज्यादा होना और स्थायित्व कम होने का रीजन है क्योंकि यहाँ पे कोई अनुनाद नहीं पाया जाता। अब यहाँ पे सुनो, ये मेरा फिनॉल, इसको मैंने पूछा अम्ल है, इसने कहा हाँ, कि कैसे का मैं अपने अंदर से क्या निकाल सकता हूं? H+। अरे क्या निकाल सकता हूं? इसने जब H+ निकाला तो ऑक्सीजन की खोपड़ी पे नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा होता है? अनुनाद। क्या कर रहा होता है? अब मेरे को बताओ, जब मैं इसके पास गया कि मैं ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज छोड़ के गया था कुछ समय पहले, वापस आऊंगा तो क्या मेरे को ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो कहां चला गया? अनुनाद में। ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको मैं स्थानीकृत बोलूंगा या विस्थानीकृत? विस्थानीकृत, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं डीलोकेलाइज। क्या बोलते हैं? डीलोकेलाइज, विस्थानीकृत। डीलोकेलाइज जिसको अपन क्या बोलते हैं? विस्थानीकृत। तो यहाँ पे विस्थानीकृत ऋणायन है जिस वजह से अनुनाद में जाता है, तो जब ये H+ आया कि चलो मैं O- के साथ जुड़ता हूं तो उसको O के ऊपर नेगेटिव नहीं मिला तो पीछे नहीं जाएगा, मतलब ये रिएक्शन आगे की तरफ ज्यादा जाएगी, मतलब फिनॉल अपने अंदर से H+ ज्यादा निकालेगा। इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन बहुत ज्यादा स्थायी था। स्थायी ज्यादा मतलब क्रियाशील कम। अरे स्थायी ज्यादा
मतलब क्रियाशील कम, और क्रियाशील कम था, उसका रीजन था अनुनाद के कारण। तो मैं 3 बातें बोलूंगा, वापस से सुनना। फिनॉक्साइड आयन की क्रियाशीलता बहुत कम होती है, स्थायित्व बहुत ज्यादा होता है, अम्लीयता भी बहुत ज्यादा होती है। समझ गए क्या बात? क्या ये बात समझ आ गई? अब यहाँ पे अपन ने बना रखी है फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। क्या बना रखी है? फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना, जो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बताई थी। देखो सुनना ध्यान से, सारे बच्चे इधर देखेंगे, अनुनाद जिसको समझ नहीं आ रहा। वैसे तो लास्ट क्लास में अपन ने अनुनादी संरचना बनाई थी, वापस बना देते हैं एक बार, या नहीं है जरूरत? नहीं है जरूरत, ठीक है। इसको चलो इधर से समझ लो, लास्ट क्लास में वैसे भी अपन ने समझी थी। तो ये फिनॉक्साइड आयन है, ऋणायन से क्या बनाया? डबल, नेगेटिव से डबल से, नेगेटिव से डबल से। सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे, नेगेटिव से डबल से। बहुत बढ़िया। तो देखो नेगेटिव से बनाया डबल, और डबल किस में कन्वर्ट हो गया? नेगेटिव में। ठीक है, इन दोनों बॉन्ड के साथ मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ये दोनों बॉन्ड मेरे को वैसे के वैसे नजर आएंगे। वापिस से नेगेटिव से डबल से। तो देखो नेगेटिव से बन गया डबल, और डबल से क्या बन गया? नेगेटिव। इस वाले बॉन्ड के साथ इस वाले बॉन्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, तो वैसे के वैसे। नेगेटिव से डबल से, तो नेगेटिव से डबल और डबल से वापस नेगेटिव बन गया। और इस वाले बॉन्ड से कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो ऐसे कैसे? अब यहाँ पे नेगेटिव से डबल से, तो ये नेगेटिव से बन गया डबल और डबल से नेगेटिव। तो ये अपने पास 1 2 3 4 5 फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखो, इस वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर एक दूसरे की उल्टी है, देख लो। यहाँ पे डबल इधर थे, यहाँ डबल इधर है। इसका मतलब अपने अनुनादी संरचना एकदम सही है। तो देखो, अगर स्ट्रक्चर फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट आती है, इसका मतलब है अपन ने जो अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है वो एकदम सही है। समझ आ गई क्या बात? अब आगे बात करते हैं अम्लता का क्रम। बहुत शानदार चीज है ये वाला क्वेश्चन, समझना एक बार। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? अपने पास यहाँ पे 3 टाइप के अल्कोहल है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। देखो डिग्री देखना, वापस से बता देता हूं। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड, तो 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो, कार्बन आगे, तो 2 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है, एल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड हो आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो 3 डिग्री एल्कोहल। पूछा जाता है एमसीक्यू सवाल, सुनना ध्यान से। मेरा सवाल ये है तुम लोगों से कि निम्न में से कौन सा एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होता है? निम्न में से कौन सा एल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होता है? पहला ऑप्शन प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा ऑप्शन द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा ऑप्शन तृतीयक एल्कोहल, चौथा ऑप्शन हमको नहीं पता। हमको नहीं पता, तो बता देता हूं फिर तुमको, बता दो। ध्यान से देखना, फिर इधर कहीं और मत देखना, इधर ध्यान देना, पूरी बात इधर सुनो। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल है ना, 1 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल, इसको कंपेयर करते हैं। तो तीनों में से मैंने क्या निकाल, देखो जब जब अपने को किसी की अम्लीयता चेक करनी हो, उसके अंदर से क्या निकाल दो? H प्लस। तो मैंने तीनों के अंदर से H प्लस निकाल दिया, 1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 3 डिग्री से। तो तुमको साफ समझ आ रहा होगा, इधर O पे नेगेटिव, इधर भी O पे नेगेटिव, और इधर भी O पे नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं अम्ल से या किसी भी स्पीसीज से जब मैं H प्लस निकाल देता हूं तो बनने वाली चीज को अपन क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षार। क्या बोलते हैं? संयुग्मी क्षार। लास्ट क्लास में भी बताया था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3OH, ये मेथेनॉल, इससे मैंने क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन। तो क्या बना? CH3O-। इसको मैं क्या बोलूंगा? अरे इसको क्या बोलूंगा? संयुग्मी क्षार। क्या बोलूंगा? तो मैंने संयुग्मी क्षार बना दिए। अब उनके स्थायित्व को चेक करना है। क्या चेक करना है? उनके स्थायित्व को। आपको पता होना चाहिए R अपना एल्किल ग्रुप होता है, और एल्किल ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई। एल्किल ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है? एल्किल ग्रुप का कौन सा प्रभाव? एल्किल ग्रुप का कौन सा प्रभाव? प्लस आई। प्लस आई प्रभाव का मतलब है कि ये ना इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। मतलब कि R ग्रुप का प्लस आई प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह। सुनना ध्यान से, O पे नेगेटिव है पहले से, और ये R भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, R भी इलेक्ट्रॉन, और O पे पहले से नेगेटिव है। किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है वहां पे इलेक्ट्रॉन जरूरत से क्या है? ज्यादा है। और -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे पहले से नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है अच्छे खासे, अपन इसको और इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो बताओ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया या नहीं आ गया? और नेगेटिव चार्ज आ गया। आगे एग्जांपल सुनो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे कितने आर ग्रुप? ये दोनों ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। अरे ये दोनों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं ना O- की तरफ। तो बताओ इसके मुकाबले इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या होगा?
ज्यादा होगा। लॉजिक समझ आया? अगले पे चलते हैं। यहाँ पे कितने आर ग्रुप है? 3 आर ग्रुप। 3 आर ग्रुप प्लस आई लगाएंगे यहाँ पे। अरे 3 आर ग्रुप क्या लगाएंगे? तो क्या मैं कह सकता हूँ 3 आर ग्रुप जब प्लस आई लगाएंगे तो इस ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। अब मेरा सवाल सुनना, उनके आंसर देते रहना। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में, 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री एल्कोहल में किस एल्कोहल के संयुग्मी क्षार पे ऋणावेश ज्यादा होता है? बहुत बढ़िया। ये बात जिसको समझ आ गई वो इस क्वेश्चन को थोड़ी देर में खत्म करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 आर ग्रुप का प्लस आई है, 3 आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सबसे, क्या मैं कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा, मतलब ये सबसे जल्दी क्रियाशील होगा, सबसे जल्दी क्रिया करेगा, इसकी क्रियाशीलता सबसे, तो स्थायित्व सबसे, और जिसका स्थायित्व सबसे कम उसकी अम्लीयता भी सबसे कम। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इस ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है? सबसे ज्यादा है। और उसका कारण है क्योंकि यहाँ पे 3 आर ग्रुप का क्या लग रहा है? प्लस आई लग रहा है। तो इस एल्कोहल पे, सॉरी इस ऑक्सीजन पे 3 आर ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे ऋणात्मक आवेश सबसे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा क्या है? क्रियाशील। 3 पॉइंट दिमाग में रखना, जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा उसका स्थायित्व, और जिसका स्थायित्व कम उसकी अम्लीयता भी कम। इधर आ जाते हैं। इस ऑक्सीजन पर इन दोनों के मुकाबले इलेक्ट्रॉन घनत्व सबसे कम, इसका मतलब ये सबसे कम क्रियाशील, मतलब सबसे अधिक स्थायी, मतलब सबसे अधिक अम्लीय। तो 1 डिग्री, अब सवाल सुनो, बताना आंसर, सारे बच्चे एक साथ बोलेंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा अल्कोहल होता है? 1 डिग्री अल्कोहल। अगर एमसीक्यू आए तो टिक करके आगे बढ़ना। 1 डिग्री अल्कोहल सबसे अधिक अम्लीय होता है, और उसका कारण सिर्फ इतना सा है क्योंकि वहां पे एक ही आर ग्रुप का प्लस आई लग रहा है, इस वजह से वहां पे क्रियाशीलता सबसे कम होती है, स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है, इस वजह से अम्लीयता भी सबसे ज्यादा होती है। इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं, 3 डिग्री अल्कोहल में 3 आर ग्रुप का प्लस आई लग रहा होता है, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा होता है, मतलब ऑक्सीजन की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, मतलब स्थायित्व सबसे कम होता है, अम्लीयता सबसे कम होती है। शायद ये बात आपको समझ आ गई होगी सबको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, स्टार्ट करें अल्कोहल की। एक बार ये क्वेश्चन देख लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, वरना आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देख लो एक बार। हाँ भविष्य, क्या पूछ रहे हो? अरे पूछ लो, जब बोलो तब पूछ लो। कोई सवाल किसी के मन में, कोई सा भी, कैसा भी, पढ़ाई से रिलेटेड सवाल ही नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, कोई सवाल ही नहीं बचा, सारे डाउट दूर हो गए ना। हाँ क्या ये बताऊं? वापस सुनो फिर एक बार। इधर देखना सारे बच्चे, पीछे इधर देखना सारे बच्चों को। कुसुम इधर देखो। 3 आर ग्रुप, 3 आर ग्रुप का प्लस आई, 3 आर ग्रुप का प्लस आई, तो तीनों आर ग्रुप क्या करेंगे? प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह। कार्बन से बाद आगे किस पे जाएगा? ऑक्सीजन पे। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गए, और कार्बन की विद्युत ऑक्सीजन से क्या होती है? कम। तो ऑक्सीजन कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो ओवरऑल तो आगे भेज रहे ना वो, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा। तो ये जैसे ही H प्लस को देखेगा उसको बुला लेगा अपनी तरफ, कि आजा H प्लस, मिलके वापस से अपन क्या बना लेते हैं? 3 डिग्री अल्कोहल बना लेते हैं। तो ये O माइनस H प्लस से जल्दी क्रिया करता है, मतलब ये H प्लस को निकाल रहा है या जोड़ रहा है? और अम्ल तो वो अच्छा होता है जो H प्लस निकालता है। डन बात? ठीक है, स्टार्ट करते हैं अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं। अल्कोहलों की रासायनिक अभिक्रियाएं। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात। पहला अपन पढ़ रहे हैं अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। पहली बात अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। अल्कोहलों का अपन ऑक्सीकरण करवा के देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीकरण की वैसे एक दो परिभाषाएं और है अपने पास में, पर यहाँ पे जो काम में आने वाली है वो ये है, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना। वैसे अपन ने कुछ परिभाषाएं और भी पढ़ी है, वापस से सुनना। ऑक्सीकरण के लिए 4 लाइनें मेरे पास। ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन के लिए 4 लाइनें। नंबर 1 ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीकरण अंग में वृद्धि और इलेक्ट्रॉनों का निकलना। अब चेन के लिए भी 4 लाइनें, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीकरण अंग में कमी, इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना। डन है इतनी बात? यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से। तो ऑक्सीकरण में यहाँ पे अपन 2 चीजें देखेंगे होते हुए, हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जुड़ना। अब यहाँ पे सुनना ध्यान से। सबसे पहला अल्कोहल मेरा कौन सा है, लिख भी रखा है। अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कार्बन आगे एक कार्बन से कनेक्टेड है। अब कुछ लोग ऐसे तो नहीं है कि सर ये आर लिख रखा है, आप कार्बन कार्बन क्यों करते रहते हो सकता है कुछ ऐसे बुद्धिमान भी बैठे हो अपने बीच में जो ये बोले कि सर यहाँ पे आर लिख रखा है, आप कार्बन क्यों बोलते हो? तो अपने को पता है आर का मतलब ही क्या है, कार्बन। अरे एल्किल समूह मतलब कोई ना कोई कार्बन, और सबसे छोटा एल्किल समूह एक कार्बन वाला, जिसको अपन बोलते हैं मैथिल। क्या बोलते हैं? मैथिल। 2 कार्बन वाले को
एथिल 3 कार्बन वाले को प्रोपिल, 4 कार्बन वाले को ब्यूटिल, 5 कार्बन वाले को पेंटिल। अरे डन है बात। तो आर का मतलब ही क्या होता है? कार्बन। अब वो एक का भी हो सकता है और एक से ज्यादा का भी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। अरे याद है ना, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स जेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, याद है सारी बातें? ठीक है। तो अपन देख रहे हैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण। अब यहां पे मैंने देखो ऑक्सीकरण में पहला स्टेप लिखा है हाइड्रोजन का निकलना। ये दोनों हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो बताओ क्या ये दोनों, एक सेकंड इधर ध्यान देना, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के मैंने एक एक बंध, दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए, तो बताओ इन दोनों के एक एक बंध टूटे तो दोनों के बीच एक बंध बनेगा? क्योंकि कार्बन को अपनी संयोजकता कितनी करनी है? 4, और ऑक्सीजन को भी कौन सा बॉन्ड बनाना है? डबल। तो यहां पे बॉन्ड बन जाएगा और इसको अपन क्या बुलाते हैं? एल्डिहाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच को क्या बुलाते हैं? एल्डिहाइड। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच को क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? तो वापस से सुना एक बात, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से मेरे को क्या मिलता है? एल्डिहाइड। याद रखना ये बात, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या मिलता है? एल्डिहाइड। क्या मिलता है? एल्डिहाइड। डन है बात। प्राथमिक अल्कोहलों के ऑक्सीकरण से हमें एल्डिहाइड देखने को मिलते हैं। अब सुनना ध्यान से, ये जो मेरा एल्डिहाइड है ना, ध्यान दो इधर, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से मैंने देखो पहले तो प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से क्या बनाया? एल्डिहाइड। अब मैं एल्डिहाइड का फिर से आगे ऑक्सीकरण करवा रहा हूं, एल्डिहाइड का फिर से आगे ऑक्सीकरण करवा रहा हूं। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बना? कार्बोक्सिलिक अम्ल। सुनना ध्यान से, आर CH2OH, ये मेरा कौन सा अल्कोहल था? 1 डिग्री अल्कोहल। अरे कौन सा अल्कोहल? 1 डिग्री अल्कोहल। इसका मैंने ऑक्सीकरण करवाया, हाइड्रोजन का निकलना। अरे पहले स्टेप में किसको निकालेंगे? हाइड्रोजन को। जैसे 2 हाइड्रोजन निकालूंगा क्या बन गया? एल्डिहाइड। अरे कौन सा हाइड बना? एल्डिहाइड। इसका मैंने ऑक्सीकरण करवाया, ऑक्सीजन का जुड़ना, आर सी डबल बॉन्ड ओ, इस H और O के बीच एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। अरे बन गया ना। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे लिखने में, आर सी डबल बॉन्ड ओ OH, इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो मैंने 1 डिग्री अल्कोहल से ऑक्सीकरण करके पहले बनाया एल्डिहाइड, फिर बनाया कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे देखो, धन्यवाद दीदी। अब देखो यहां पे अपन ने पहले में तो क्या किया? 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, फिर एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मैंने कहा क्या डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूं, प्राथमिक अल्कोहल के ऑक्सीकरण से पहले बना दिया एल्डिहाइड, फिर ऑक्सीकरण किया तो क्या बना दिया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यहाँ पे हाइड्रोजन का निकलना और यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ना साफ साफ नजर आ रहा है। सी और एच के बीच ऑक्सीजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन का जुड़ना भी ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीकरण है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 1 डिग्री अल्कोहल से अगर मेरे को एल्डिहाइड बनाना हो, 1 डिग्री अल्कोहल से मेरे को क्या बनाना हो? एल्डिहाइड, तो मेरे को कौन सा ऑक्सीजन काम में लेना पड़ेगा? दुर्बल ऑक्सीकारक। दुर्बल ऑक्सीकारक को बोलते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पर मेरे को 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना हो? कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो मेरे को क्या काम में लेना पड़ेगा? प्रबल ऑक्सीकारक। क्या काम में लेना पड़ेगा? प्रबल ऑक्सीकारक। तो अपन 1 डिग्री अल्कोहल से जब कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे तो अपने को काम में लेना है प्रबल ऑक्सीकारक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और अगर मेरे को 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो मेरे को काम में लेना पड़ेगा दुर्बल ऑक्सीकारक। क्या इतनी बात समझ आ गई? प्रबल और दुर्बल ऑक्सीकारक की। अब कोई मेरे को प्रबल ऑक्सीकारक के क्या नाम बता सकता है कि प्रबल ऑक्सीकारक क्या होते हैं? अरे वो तो अपचायक थे। वो क्या थे? अपचायक। वो क्या थे? अपचायक। प्रबल ऑक्सीकारक का नाम नहीं सुना कभी? प्रबल ऑक्सीकारक का नाम नहीं सुना? क्लास 11th रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में किसी जमाने में पढ़ा करते थे। KMnO4 K2Cr2O7 केमिस्ट्री के सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इन दोनों में भी किसी एक को चूज करना हो तो, इन दोनों में भी किसी और एक को चूज करना हो तो KMnO4। ठीक है, इन दोनों में से भी किसी एक को चूज करना हो तो KMnO4। धन्यवाद। तो यहाँ पे अपन पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन दुर्बल ऑक्सीकारक, फिर अपन पढ़ेंगे प्रबल ऑक्सीकारक। एरो के ऊपर आपके ऑक्सीकारक लिखा है, ये कोई भी नहीं कहेगा कि आपको ऑक्सीकरण करवाना है अपचय। 1 डिग्री अल्कोहल के ऊपर अगर दुर्बल ऑक्सीकारक लिखा आया मतलब एल्डिहाइड बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल पे प्रबल ऑक्सीकारक आया तो पहले एल्डिहाइड बनेगा, फिर उस एल्डिहाइड का आगे फिर से ऑक्सीकरण होकर क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, तो अभी अपन दुर्बल ऑक्सीकारक पढ़ने वाले हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहला है PCC। पहला क्या है? PCC। PCC का फुल नेम है पाइरिडीनियम या पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, है ना। हिंदी वाले, हिंदी की एनसीईआरटी में पेरिडीनियम लिखा है, पाइरिडीनियम पेरिडीनियम कुछ भी बोल लो, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो यहाँ पे एक तो है पाइरिडीन, आईयूएम का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, क्लोरो मतलब Cl, क्लोरो मतलब Cl, और क्रोमेट यहाँ पे अपन लेंगे CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो देखो इसके स्ट्रक्चर एक बार नोटिस करना।
पायरिडीनियम में पायरिडीन, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, उसको अपन क्या बोलेंगे, पायरिडीनियम। और ये Cl माइनस को क्या बोला अपन ने, क्लोरो, और CrO3 को क्या बोला यहाँ पे, क्रोमेट। हिंदी की एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, ये जो पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है ना, पीसीसी, कई बार एरो के ऊपर से पीसीसी लिखा आता है, जैसे आपको दे दिया RCH2OH, ये कौन सा एल्कोहल, 1 डिग्री, एरो के ऊपर लिखा है पीसीसी, क्या लिखा है, तो क्या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाओगे, ये एल्डिहाइड बनाओगे, क्या बनाओगे, एल्डिहाइड, क्या बनाओगे, एल्डिहाइड। जो ध्यान से सुन रहे हैं ना उनका आंसर आ रहा है, और जो इधर उधर बातों में रह रहे हैं ना वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट पीसीसी से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, क्योंकि वो एक दुर्बल ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है, तो सुनते जाना, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड मतलब CrO3 का पिरिडीन व HCl के साथ संकुल, तो ये होता है पिरिडीन। अरे ये क्या होता है, पिरिडीन बेंजीन मत बनाओ, एक कार्बन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दो, नाइट्रोजन, उसको अपन क्या बोलते हैं, पिरिडीन। तो ये पिरिडीन, याद रखना पिरिडीन का फॉर्मूला भी पूछ दिया जाता है, ये पिरिडीन। और CrO3 इसको अपन बोलेंगे क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और साथ में HCl, इसका जो मिश्रण होता है उससे अपना बनता है पीसीसी, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या बनता है, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक है। एक और बात करें, एक और ऑक्सीकारक जो आपको याद होना चाहिए, वो भी दुर्बल है, उसका नाम है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। तो अगर एरो के ऊपर पीसीसी लिखा हो चाहे CrO3 लिखा हो, अपन क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, क्या बनाएंगे, डन है इतनी बात। आगे देखो प्रबल ऑक्सीकारक की बात करते हैं। प्रबल ऑक्सीकारक की अगर मैं बात करूं तो अपने सिलेबस में जो प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसमें केमनोफोर है। अब केमनोफोर के साथ में H+ लिखा हो, मतलब यहाँ पे अम्लीय माध्यम वाला केमनोफोर है, और केमनोफोर के साथ OH- लिखा हो तो क्षारीय माध्यम वाला केमनोफोर है। OH- मतलब केमनोफोर इन OH- मतलब केमनोफोर बेसिक मीडियम में, H+ लिखा हो मतलब केमनोफोर एसिडिक मीडियम है। तो अम्लीय माध्यम का केमनोफोर और क्षारीय माध्यम का केमनोफोर, ठीक है। एक बात शायद याद आती हो पुरानी, की मैं बोला करता था केमनोफोर एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक इस वजह से है क्योंकि वो अम्लीय, क्षारीय, उदासीन हर माध्यम में काम करता है। अम्लीय, क्षारीय, उदासीन हर माध्यम में काम करता है, और ये हर माध्यम में काम करता है, इसलिए मैं इसको प्रबल ऑक्सीकारक बुलाता हूं। जिसको मैं कहानी से तुमको सुनाता था कि अपने कंडीशन डिपेंड नहीं करनी चाहिए, अपने को हर मीडियम में काम करना है। अरे कुछ बच्चे होते हैं ना, सर्दी आती है तो कहते हैं ठंड ज्यादा पड़ रही है अभी नहीं पढ़ेंगे, गर्मी आती है तो कहते हैं पसीना आता है, गर्मी में मन नहीं लगता है, और बारिश के टाइम में कहते हैं उमस लग रही है, चिपचिपाहट लग रही है, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे कि उनको कहीं पे भी भेज दो आप, अरे एसी में भी बिठा दो, चाहे उनको आप है ना धूप तेज पड़ रही है तब भी बिठा दो, हमेशा पढ़ते रहते हैं। तो हमेशा लाइफ में केमनोफोर बनना चाहिए और कंडीशन में क्या करे, काम करे। केमनोफोर हर मीडियम में काम आता है, चाहे एसिडिक मीडियम हो, चाहे बेसिक मीडियम हो, चाहे न्यूट्रल मीडियम हो। तो केमनोफोर देखो, एक रिएक्शन लिख देता हूं जल्दी से, RCH2OH। अगर यहां पे तुमको केमनोफोर लिखा मिला तो क्या बनाओगे, अगर केमनोफोर लिखा है तो क्या बनाओगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बनाओगे। और अगर पीसीसी लिखा है तो CrO3 लिखा है, एल्डिहाइड। केमनोफोर इन बेसिक मीडियम लिखा है, केमनोफोर बेसिक मीडियम लिखा है, केमनोफोर बेसिक मीडियम लिखा है, तब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो केमनोफोर आ गया तो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और पीसीसी या CrO3 आ गया तो एल्डिहाइड। अब यहां पे एक रिएक्शन दे रखी है अपने, इसके चारों प्रोडक्ट क्या समझ आ रहे हैं, क्या इसके चारों प्रोडक्ट समझ आ रहे हैं, सुनना ध्यान से। CH3 CH2OH लिख रखा है ना, यही है। अरे एथेनॉल को लिखने का तरीका है बस, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। सबसे पहले जो रखा है पीसीसी, पीसीसी मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी मतलब पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो पीसीसी से जब अपन ने अभिक्रिया करवाई तो पीसीसी एक प्रकार का कौन सा ऑक्सीकारक, दुर्बल या प्रबल, दुर्बल। अरे ये क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट, ठीक है, उसके बाद में 2 डिग्री एल्कोहल बाद में देख लेंगे। ध्यान देना इस क्वेश्चन पे कि अपना ये 1 डिग्री एल्कोहल था, पीसीसी मतलब अपना दुर्बल ऑक्सीकारक, दुर्बल ऑक्सीकारक अभिक्रिया कहां जाके रुक जाएगी, अभिक्रिया कहां जाके रुक जाएगी, एल्डिहाइड पे। और 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। अरे एसिटाल्डिहाइड होता है ना या नहीं होता, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। आगे बात करते हैं, CrO3 लिखा है, CrO3 भी एक प्रकार का कैसा ऑक्सीकारक है, दुर्बल ऑक्सीकारक है, याद रखना है। पीसीसी और CrO3 एक प्रकार का दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो इसमें से भी हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बनेगा,
CH3 C डबल बॉन्ड OH मतलब एल्डिहाइड, और 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड का कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड। आईयूपीएसी नेम पता है इसका? एथेनेल। क्या होता है आईयूपीएसी नेम? एथेनेल। अरे 2 कार्बन है तो एथ, 2 कार्बन है तो एथ। इस कार्बन चेन में कहीं पे भी डबल नहीं आ रहा, सब सिंगल है तो एन, और एल्डिहाइड में नाम के पीछे क्या लगता है? एल। और अपन ने पढ़ा था कि 2 डिग्री सफिक्स और 2 डिग्री सफिक्स का अगर फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू में से कोई हो तो 1 डिग्री सफिक्स का ई क्या होता है? हट जाता है। तो अब इसको ऐड कर दो, एथेनेल। क्या नाम हो गया? एथेनेल या इथेनेल, कुछ भी बोल लो इसको। अगली चीज सुनना ध्यान से। अब अपने पास है CH3 CH2 वही एल्कोहल, एथेनॉल। 2 कार्बन वाला एल्कोहल कौन सा? एथेनॉल। इस एथेनॉल की अभिक्रिया करवा रहा हूं मैं KMnO4 के साथ में। किसके साथ में? KMnO4 के साथ में। तो मेरे को पता है KMnO4 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। KMnO4 एक प्रकार का कैसा ऑक्सीकारक है? प्रबल ऑक्सीकारक है। पहले ये CH3 CH2OH से बनाता है एल्डिहाइड। क्या बनाता है? फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करके क्या बना देता है? और बताओ, 2 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे एसिटिक एसिड बोलते हैं ना। यहाँ पे एसिड वर्ड क्या है? एसिड वर्ड है CH3 C डबल बॉन्ड। यहाँ पे एसिड वर्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप है, इसको अपन एसिटिल ग्रुप बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसीलिए 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, 2 कार्बन वाले एसिड को एसिटिक एसिड बोलते हैं। और ये जो एसीटोन होता है ना, इसमें भी एसीटोन नाम क्यों आता है? क्योंकि इसमें CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये इनके कॉमन नेम है। ये इनके कौन से नेम है? कॉमन नेम। अब यहाँ पे देखो, KMnO4 चाहे एसिडिक मीडियम का हो चाहे KMnO4 बेसिक मीडियम का हो, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो वापस एक बार प्रबल और दुर्बल ऑक्सीकारक के एग्जांपल सुन लेना ध्यान से। प्रबल ऑक्सीकारक की बात करें तो प्रबल ऑक्सीकारक में अपना KMnO4 है, वो KMnO4 एसिडिक मीडियम का भी हो सकता है या KMnO4 बेसिक मीडियम का भी हो सकता है। पर इसके ऑपोजिट अगर मैं बात करूं दुर्बल ऑक्सीकारक में, तो दुर्बल ऑक्सीकारक में पहला है अपना PCC, जिसको अपन बोलते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। और दूसरा अपने को याद रखना है CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। दुर्बल ऑक्सीकारक है तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बना देगा? एल्डिहाइड। और अगर अपना प्रबल ऑक्सीकारक है तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाएगा और उस एल्डिहाइड को वापस से ऑक्सीकरण करके क्या बना देगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बात शायद समझ आ गई होगी। और ऑक्सीकरण के अंदर पहले स्टेप में अपन हाइड्रोजन को निकालेंगे, दूसरे स्टेप में ऑक्सीजन जोड़ेंगे। हाइड्रोजन निकलने से बनी स्पीसीज एल्डिहाइड होगी और ऑक्सीजन के जुड़ने से बनी स्पीसीज कार्बोक्सिलिक अम्ल होगी, ठीक है। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। इतना पढ़ के आना। इसको बंद कर दो भविष्य, इसको बंद कर दो।